सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, हमें हमारा ज्ञायक दिखा रहा है, हमें उस आत्मा को दिखा रहा है जिस आत्मा का अनुभव करने पर हम भी सिद्धालय में जा सकते हैं। ऐसे उस आत्मा का अनुभव कैसा होता है, उस आत्मा के अनुभव की क्या दशा है, उसकी चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। 42 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। गाथा पढ़ते हैं पहले। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् कैत्य अविशेषयन्, स्वदेहमपि न वेत्ति, योगी योगपरायण। क्या कैसा किसका क्यों कहाँ, आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते, योगी अंतरलीन। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि जो योग परायण योगी है, उसको ये विकल्प नहीं है कि यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है। इन सारे भेद रूप विकल्पों को वो नहीं करता, अपने शरीर को भी नहीं जानता, अपने आत्मा का ही अनुभव करता है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने की दशा है। आत्मा का अनुभव करने पर विकल्प नहीं होते। विकल्प कब होते हैं? जब आत्मा का अनुभव नहीं होता तो विकल्प होते हैं। आत्मा का मैं कौन हूं, ये विचार करने के लिए हमको क्या करना है? मैं आत्मा हूं, इसके लिए हमको क्या करना है? कैसे कैसे माने कि मैं आत्मा हूं? कैसी सिद्धि होगी कि मैं आत्मा हूं? कि वो अनंत गुण है मुझ में केवल ज्ञान होने की शक्ति है, मुझ में भगवान बनने की शक्ति है, इसीलिए मैं आत्मा हूं। सही है कि गलत है बात? मैं आत्मा हूं, ये हमें अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूं। अब ये अनुभव करने के लिए क्या करें कि देखो अनंत गुण है मुझ में, एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है, एक चारित्र्य गुण है। उसमें ज्ञान गुण में केवल ज्ञान होने की शक्ति है। मैं बहुत सारी विचार कर सकते हैं। मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं गुण स्थानों में जाकर और फिर सिद्ध बन सकता हूँ। बहुत सारी बातों का विचार किया जा सकता है। तो मैं आत्मा हूँ ये मानने के लिए मुझे ये सारा विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। करना बताइए। पड़ेगा। नहीं करना हाँ, पड़ेगा। नहीं नहीं करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। क्यों? ये जो विकल्प है ये होते हैं तो होए,
परंतु वो आत्मा तेरी का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव ये तो अपनी थी। ये गुण पर्याय तो विशेष हैं द्रव्य के। हम्म। गुण पर्याय तो क्या है, विशेष हैं द्रव्य के, और हम वहां उलझ गए। अब केवल ज्ञान होने की शक्ति है, अब केवल ज्ञान कैसे होगा, केवल ज्ञान कैसे होगा, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो ये रहा है। हो तो जाएगा। ये विकल्प है, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा केवल ज्ञान, किसको होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। अब ये विकल्प है। अरे मैं आत्मा हूं, इसके लिए ज्ञान मात्र सत्ता है मेरे पास, स्व संवेदन में आ रहा है, उस सामान्य मात्र सत्ता का अनुभव करना, मैं आत्मा हूं इसका अनुभव हो गया। एक बच्चे से हमने पूछा, उसकी माँ खड़ी थी सामने, कि ये कौन है। बच्चे से क्या पूछा हमने, ये कौन है, तो बच्चा क्या कहेगा। अब बच्चा ये विचार करे कि देखो, ये मेरे पापा की पत्नी है, मेरी दादी की बहू है, मेरे भाई की माँ है, तो मेरी माँ है ये। ऐसे कहेगा वो, ऐसे कहेगा तो क्या होगा, उसको माँ का अनुभव नहीं है। यदि वो इस तरीके से माँ की स्वीकृति करता है कि ये मेरे पापा की पत्नी है इसलिए मेरी माँ है, इसलिए माँ होनी चाहिए, माँ ही है ये मेरी। अब ऐसे विचार करेंगे, गलत तो नहीं है वो विशेष, वो विशेष गलत नहीं है, विशेष तो सारे सही हैं वो। लेकिन यदि उन विशेषों के आधार से यदि वो अपनी माँ का निर्णय करता है, तो उसने अपनी माँ का निर्णय किया, किया कि नहीं किया। गलत किया। उसने माँ को माँ जाना ही नहीं है अभी। अब वो विशेषों में अटका हुआ है कि सही अरे बात। ये तो ऐसा, ये है तो ऐसा। अब देखो, वो हमें खाना भी देती हैं, वो हमारी केयर भी करती हैं, वो हमारा ध्यान भी रखती हैं, इस नाते वो हमारी माँ हुई। अब ऐसे विशेषों में जा जाकर यदि हम अनुभव करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इसको माँ का अनुभव नहीं है। इसीलिए इसको विकल्प हो रहे हैं। जिसको सही माँ बात। का अनुभव है वो क्या कहेगा, मेरी माँ है। अब कैसी है, कैसी नहीं है, किसकी क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसकी पत्नी है कि किसकी बहू है कि किसका क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी तो माँ है। अब उसको विकल्प नहीं हो रहे। जिसने उस सामान्य सत्ता का अनुभव किया ना, माँ पने का अनुभव किया है, उसको ये विकल्प नहीं होते कि किसकी क्या है ये, कि पतली है कि मोटी है कि क्या है कि, अब उसको ये विकल्प नहीं होते। पतली है तो भी माँ है, मोटी है तो भी माँ है, काली है तो भी माँ है, गोरी है तो भी माँ है। अब उसको ये विकल्प नहीं होते। तो सच्चा ऐसे ही श्रद्धालु यदि हो गया। हम, हाँ, सच्ची श्रद्धा हो गई उसको। हाँ, उसको सहज ही सब सब कुछ क्लियर हो गया। एक माँ की प्रतीति करने में, कि माँ है बस, उसे है की प्रतीति करने में सब कुछ हो गया। वो एक लाइन आती है बड़े पंडित जी की रचना में, कौन सी रचना में आती है कि मात्र प्रतीति अनुभव सम्यता से सुख होना है कि मात्र प्रतीति अनुभव, मात्र है, ये प्रतीति का नाम है अनुभव। और ये प्रतीति होने पर विकल्प नहीं होते। इसीलिए सामान्य का जो अनुभव है, उस ज्ञान मात्र सत्ता का जो अनुभव है, इसीलिए सामान्य का आविर्भाव और उसके तिरोभाव की बात कही, कि जब तक विशेष का तिरोभूत नहीं होगा, विशेष तिरोभूत नहीं होगा, तब तक सामान्य अनुभव में नहीं आएगा। जब तक हमें विशेष का ही ध्यान रहेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। अब राग को दूर करना है कि नहीं करना हमें, राग को राग दूर को करना है कि क्या नहीं करना है, करना है? अब सम्य अपने दर्शन आप करना निकल है कि नहीं जाएगा करना तो है, अपने आप को जानेंगे तो। सम्य दर्शन करना है कि नहीं करना है। समय दर्शन भी आत्मा की पहचान करेगी आएंगे। ये समय है दर्शन कि करेगा। मात्र प्रतीति कर, मैं एक ज्ञान मात्र आत्मा हूं, इसकी प्रतीति कर, सम्य दर्शन हो जाएगा। ये है कि मात्र प्रतीति करेगा तो सम्य दर्शन दूर नहीं है। फिर सम्य दर्शन के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, कि अरे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा सम्य दर्शन के लिए। कल मैं कहा था ना, तिर्यंच कौन सा आसन लगाते हैं सम्य दर्शन करने के लिए, कौन से आसन में बैठते हैं वो, कि जब उनको सम्य दर्शन होता है। कौन सा ध्यान करने बैठते हैं वो, कितने गुणों का ध्यान करने बैठते हैं वो तिर्यंच, कितने गुणों का ध्यान करते हैं और किस किस का ध्यान करते हैं वो तिर्यंच। ये है कि मात्र प्रतीति करते हैं। उस सिंह ने प्रतीति की, मैं गायक हूं,
मेरी ज्ञान मात्र सत्ता है और सम्यक दर्शन हो गया। इसीलिए एक अनपढ़ को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और 11 अंग पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन नहीं नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 11 अंग पढ़ने वाले ने विशेष तो बहुत पढ़ा, लेकिन सामान्य को नहीं जाना। वो विशेष में उलझ गया, सामान्य को उसने जाना नहीं। विशेष में उसने सब कुछ जान लिया, 11 अंगों को जान लिया। अब क्या क्या रह गया उसको जानने में? लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और एक अनपढ़ को सम्यक दर्शन हो सकता है। शिवभूति मुनिराज को, जिनको ये शब्द याद नहीं होता, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। तिरंज को सम्यक दर्शन हो सकता है। नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है नरक में, युद्ध करते हुए, युद्ध कहना लड़ाई करते हुए, काटते मारते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है। तो कैसे होता है वो सम्यक दर्शन? फिर कि वो है कि मात्र प्रतीति होती है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था लास्ट में, पूछा था। उसका विचार आपने किया हो तो आप उत्तर बताएं कि फिर ऐसा क्यों कहा है कि सामान्य से विशेष बलवान है। विशेष के माध्यम से ही सामान्य समझ में आता है, विशेष बिना सामान्य समझ में भी नहीं आता है, इसलिए विशेष को बलवान कहा है। लेकिन देखो, बात सामान्य से सही है वस्तु की आपकी। प्राप्ति आप जो होती है। कह रहे हैं, आप, सामान्य हाँ, से वस्तु की प्राप्ति होती है। सामान्य सामान्य, से वस्तु की प्राप्ति होती है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। और विशेष से सामान्य को समझेंगे तो बलवान हो जाता है, क्योंकि विशेष समझे बिना सामान्य समझ में नहीं आता है। नहीं, सही बात है आपकी बिल्कुल। सामान्य से विशेष बलवान है, इसमें विशेष को बलवान नहीं बताया है। सामान्य से विशेष बलवान इसमें नहीं में बताया। विशेष को बलवान नहीं बताया है। वो विशेष सामान्य को नहीं। जानने में बल देता है। वो विशेष से हमको सामान्य को जानने का बल मिलता है, इसीलिए कहा कि विशेष बलवान है। लेकिन विशेष को जानने पर भी हम्म। महिमा सामान्य की आनी चाहिए। यदि सामान्य की महिमा नहीं आ रही है तो भी हमने विशेष को नहीं जाना। हम्म, नहीं यदि जाना। सामान्य की महिमा नहीं आ रही है, विशेष का वर्णन क्यों किया? ये द्वादश सांग में क्या है कि विशेष का वर्णन है, सामान्य का वर्णन थोड़ी ना है द्वादश सांग में। द्वादश सांग में वर्णन है विशेष का। क्यों है वो वर्णन विशेष विशेष का का? सामान्य तो कि संभव विशेष नहीं है। का वर्णन उस सामान्य का अनुभव कराने के लिए है। यदि आपको सामान्य का आनंद नहीं आ रहा है, सामान्य का अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर आपने विशेष को नहीं समझा। फिर आपने विशेष की चर्चा तो कर ली, लेकिन विशेष को समझा नहीं। जैसे मान लो हम शोरूम में गए गाड़ी लेने, 4 व्हीलर लेनी है हमको, एक 4 व्हीलर खरीदने गए। अब वहां पर जो बताने वाला है, या फिर जो उसकी क्या बोलते हैं, लॉग बुक नहीं, जो बुक में जो उसकी कार कार भी 4 व्हीलर की डिटेल लिखी हुई है, तो डिटेल क्या लिखी हुई है? उसके व्हील्स के बारे में लिखा हुआ है कि उसके पहिए कितने मजबूत हैं, उसका इंजन कितना मजबूत है, उसकी सीटें कितनी कंफर्टेबल हैं, वो गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है, ये सब लिखा हुआ है। अब हमने टायर के बारे में पढ़ा कि बहुत मजबूत टायर हैं, कितनी भी रफ से रफ जगह हो वहां पर भी स्मूथली गाड़ी चलेगी। तो हमको टायर पसंद आते हैं कि गाड़ी पसंद आती है? क्या पसंद आता है? पसंद तो गाड़ी आती है। हाँ, तो टायर का वर्णन टायर को पसंद कराने के लिए किया था। हम्म। कि टायर का वर्णन वहां पे टायर को पसंद कराने के लिए नहीं किया है। गाड़ी को तो पसंद उसमें कराने के लिखा लिए हुआ किया। तो टायर के बारे में है, पहिए के बारे में लिखा हुआ है, इंजन के बारे में लिखा हुआ है, सीट के बारे में लिखा हुआ है। बहुत कंफर्टेबल सीट है, आप सो भी सकते हो, खुल जाती है पूरी सीट। लिखा हुआ तो डिटेल तो लिखी हुई है किसकी? विशेष की। गाड़ी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। गाड़ी के बारे में नहीं लिखा एक शब्द भी वहां पे। क्या लिखा है? पहिए सारे एक एक पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो उन पार्ट्स को जानने पर गाड़ी की टायर अच्छे पहचान। लग रहे हैं तो भैया हम तो टायर खरीदेंगे, बस हमको तो टायर दे दो आप। ऐसे कोई करता है कि नहीं। नहीं? वहां हमको महिमा टायर की नहीं आ रही है, उस गाड़ी। टायर के आधार से महिमा उस गाड़ी की आ रही है। हम्म। बताया तो विशेष है, वर्णन तो विशेष का किया है, लेकिन विशेष के आधार से बल दिया गया है सामान्य को। मान। इसीलिए विशेष में अटकाने के लिए नहीं, टायर में अटकाने के लिए कोई ना टायर का वर्णन किया है।
कि पहिए में अटके रह जाइए, कि पहिए का वर्णन पहिए में पहिया बताने के लिए नहीं किया है, पहिए का वर्णन भी गाड़ी को बताने के लिए ही किया है। ऐसे ही विशेष का वर्णन तो सामान्य को बताने के लिए किया है। विशेष से सामान्य को बल मिलता है, इसीलिए विशेष बलवान है ये कहा। विशेष को जानने के लिए विशेष को बलवान नहीं कहा है। लेकिन हमको क्या लगता है कि सामान्य से विशेष बलवान है, इसलिए विशेष को जानो, इसलिए हम विशेष में अटके हुए हैं। और जहां विशेष है वहां विकल्प है। अब यदि वो गाड़ी लेने वाला विशेष में अटकेगा तो उसको विकल्प खड़े होंगे, फिर पहिए के बारे में, सीट के बारे में, इंजन के बारे में, जो भी क्वालिटी हो सकती है, अब विकल्प खड़े होंगे। ये ऐसा है, ये वहां अच्छा चलेगा, ये वहां ये चलेगा, इसकी ये अच्छी है और गाड़ी अच्छी है, बस दैट्स ऑल। अब जब गाड़ी अच्छी लगी उसको तो सारे विकल्प उसके समाप्त हो गए। अब उसको विकल्प नहीं आ रहा है कैसा क्या है कहां पर है। कि विशेष इसलिए बताया है कि सामान्य की सत्ता बताने के लिए विशेष का वर्णन किया जाता है, और जो विशेष में अटकते हैं फिर वो विकल्प युक्त हो जाते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ आदि विकल्प विहीन तन को भी नहीं जानते योगी अंतर्लीन। जो अंतर्लीन है योगी, वो फिर इनमें विकल्प नहीं करते। पर द्रव्यों में तो विकल्प करते ही नहीं है। पर द्रव्य क्या है, कैसा है, हम तो परद्रव्यों में लगे हुए हैं व्यर्थ के विकल्प करने में। सामान्य विशेष तो अपनी बात हो गई, अपनी सामान्य सत्ता विशेष सत्ता की बात हो गई। यहाँ तो अभी तो हम व्यर्थ में पर में विकल्प करने में लगे हुए हैं। पर के विकल्पों में छुटकारा नहीं मिल रहा है अभी तो। पर के विकल्प है, पर के विकल्पों की भी चर्चा की थी हमने कि अभी तो हमको पर के ही विकल्प इतने हैं, संयोगों के विकल्प। संयोगों के विकल्प हमको है कि नहीं है, अभी तो संयोगों के विकल्प लगे हुए हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, संयोगों के विकल्प हैं। अब हमको हमको ये विकल्प है कि अब क्या करें। अब ये ना हम ये देखते ना हमारे ऐसे परिणाम बनते, इसीलिए ये देखना नहीं चाहिए था हमको। कोई चीज हमने देखी और हमारे परिणाम बिगड़ गए। हमको क्या लग रहा है, इसके ये हमने निमित्त से। क्यों देखा, ये नहीं देखते तो हमारे परिणाम नहीं बिगड़ते। सही बात है कि गलत बात है। सही है, निमित्त को दोष दे देते हैं, निमित्त निमित्त पे को तो आरोप दोष लगा देते ही देते हैं, हैं। लेकिन हमने वहां ये भी नहीं जाना कि क्या हम अपने परिणामों का सुधार कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। कर सकते कर हैं सक कर कर सकते सकते हैं हैं। पर, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आप परिणाम बिगाड़ना चाहते हो, फिर सुधारना चाहते हो? परिणाम तो सुधर क्यों नहीं रहे फिर परिणाम आपके? ये परिणामों को सुधारेंगे ही। फिर परिणाम सुधर क्यों नहीं रहे फिर आपके? सुधर भी रहे, हाँ। गिरते भी है तो काल अवधि नहीं आई। करते भी है। अरे परिणाम तत्समय की योग्यता से होते हैं, आपके करने से नहीं होते हैं सदन, परिणाम। काल अवधि नहीं आई, सदन नहीं। हमको हमको क्या लग रहा है कि ये जानने में क्यों आ गया, ये जानने में नहीं आता मेरे परिणाम ऐसे नहीं होते। ये तो ये विकल्प है। जानने में नहीं आता तो मेरे परिणाम ऐसे नहीं होते। इसका अर्थ है कि हमने ज्ञान का बंद कर लिया, ज्ञानावरण का। ये कहकर कि हम ये नहीं जानते तो हमें हमारे ऐसे परिणाम नहीं होते, इसका अर्थ है कि तुम जानना नहीं चाहते हो। तुमने गेयों के आधीन अपने 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 को किया हुआ है कि ये गे ऐसा होगा तो हम अच्छा जानेंगे, हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे। यदि हमने बुरे गे को जाना तो हमारे परिणाम बुरे हो जाएंगे। फिर तो सबसे ज्यादा बुरे परिणाम केवल ज्ञानी को होने चाहिए। केवल ज्ञानी क्या नहीं देख रहे हैं, अपने अनंत भावों के शत्रुओं को देख रहे हैं, अपने अनंत क्या क्या नहीं देख रहे हैं, वो कौन सी घटना नहीं देख रहे हैं। बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी कौन सी घटना उनके जानने में नहीं आ रही है। पर यदि उनको तो हमको ये ज्ञान लग का तो रहा ये है ना कि मैं ये जानूंगा तो फिर मेरे परिणाम। ज्ञानी अब देखो, ज्ञानी अब को आप कहोगे कि जिनागम नहीं में है। तो कहा है परिणामों को सुधारना चाहिए। अब वो चरणान योग की भाषा है, उपदेश शैली है। उपदेश शैली में तो कहा जाएगा, उपदेश शैली में तो ये भी कहा जाएगा कि राग को तुमको दूर करना पड़ेगा, और कौन करेगा दूर?
हम नहीं करेंगे तो राग को दूर। मैंने कल कहा था उपदेश शैली अलग है और वस्तु शैली अलग है। अलग है, ये दोनों अब हम शैली अलग अलग। उपदेश शैली को वस्तु शैली में मिलाएंगे तो काम नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा। वस्तु शैली को उपदेश शैली में मिलाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। यहाँ तो वस्तु शैली की बात है और वस्तु का अनुभव करने पर विकल्प नहीं हो रहे। ये विकल्प हमको हमको क्यों हो रहे हैं कि अरे ये परिणाम अच्छा होगा। अब ये क्या करें, अब ये स्त्री पुत्र आदि परिणाम नहीं कर रहे सही। यदि ये सही परिणाम करें तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। यदि विश्व के सारे पदार्थ आपके अनुकूल परिणमन करने लग जाएं तो फिर आपको क्या लगेगा। मान लो एक समय के लिए सारे विश्व के सारे पदार्थ जैसा आप चाहते हो वैसा परिणमन कर रहे हैं, तो फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर तो कोई परेशानी नहीं है ना। फिर कोई परेशानी है कि नहीं है। उसमें कर्ता बनने की रहती है, मेरे करने से सब अच्छा हो रहा है। कि अरे विश्व के सारे पदार्थ भी मेरे अनुकूल परिणमन करने लग जाएं तो भी यह संसार रहने योग्य नहीं है। तो नहीं भी है। ये संसार तो दुख रूप ही है। लेकिन है। अनुकूल परिणमन करने लग जाए तो हमको क्या लग रहा है, सुख रूप लग रहा है। हमको लग रहा है उपरूप। हमको अब कोई परेशानी नहीं है। करेंगे नहीं ये तो अलग ही बात है कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे करने से परिणाम कोई परिणाम नहीं करता। किसी का परिणाम मेरे अधीन नहीं है। यहाँ विकल्प क्यों हो रहे हैं, क्या कैसा किसका क्यों कहाँ। अपने की बात तो है ही, लेकिन हम पर द्रव्यों की भी बात करें तो हम पर द्रव्यों को परिणमाना चाहते हैं अपने अनुसार। इसलिए हमको विकल्प खड़े होते हैं। अब उसका ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब हम तो देखो उसका अच्छा चाहते हैं, उसका अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात है। न, नहीं हो रहा है तो हम क्या कहते हैं अब क्या करें। तो भी हमको क्या लगता है कि अरे मैंने कहा था एक दिन, आपको याद होगा कि मारीची आदिना भगवान की नहीं मान रहा है। तो वहां लोग कहेंगे, वो भरत चक्रवर्ती कहेंगे कि जरूर हमारी संस्कारों में कुछ गलती रह गई, हमारे लालन पालन में कुछ गलती रह गई, बिगड़ गया ये बेटा हमारा, कुछ गलती रह गई हमारे लालन पालन में। हम इसको सुधार सकते हैं, हम इससे कहें थोड़ा समझाएं इसको। तो भैया अपनी दादा की बात तो मान, कम से कम अपनी दादा की बात नहीं मान रहा है, अपने पिता की बात नहीं मान रहा है, अपने चाचा की बात नहीं मान रहा है, अपने भाइयों की बात नहीं मान रहा है। यार ऐसी बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। कि विकल्प भी नहीं आया भरत को कि मैं मारीची को ये समझाऊं इस तरीके से। विकल्प भी नहीं आया भरत को कि अरे एक ये हमारा हमारे कुल का नाम डुबो देगा। सब क्या कहेंगे, देखो इस कुल में एक ऐसा भी हुआ जिसने अपने पापा दादा किसी की नहीं मानी, ये हमारे कुल को डुबो देगा। अब इसका क्या होगा। हम तो इसका कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए इसको समझाएं थोड़ा सा। कि समझाने बैठे होंगे वो भरत चक्रवर्ती कि समझ तो सही बात को। कि विकल्प भी नहीं आया। ज्ञानी को विकल्प भी विकल्प नहीं आते आया, भी नहीं बोला है। इसकी योग्यता के अनुसार परिणमन हो रहा है। ये यदि अपने दादा की नहीं मान रहा है, इसकी योग्यता है ऐसी इसलिए नहीं मान रहा, मेरे समझाने से भी नहीं मानेगा। मां विकल्प भी नहीं आ रहा। और हमको यदि ऐसा हमारे परिवार में हो तो हमको क्या विकल्प आएगा। हमको समझाने का विकल्प आएगा। अरे मार के पीट के समझाएं इसको हम। समझता नहीं है, ये इतने दिन से समझा रहे हैं इसको हम। इसको इतनी बात समझ में नहीं आती, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जरूर हमारे लालन पालन में कुछ कमी रह गई, बिगड़ गया। मारीची बिगड़ गया था, उनके भरत चक्रवर्ती ने बिगाड़ दिया उसको। विचार विचार करके देखें हम कि कहाँ कहाँ विकल्प थे। नहीं। चंदन 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 वाला है, और चंदन वाला वहां बाजार में खड़ी है, उसकी बोली लग रही है। ठीक है। अब यदि वो चाहती तो बच सकती थी, क्योंकि जिस मार्केट में खड़े होकर उसकी बोली लग रही है वो उसकी खुद की बहन का राज्य है। उसकी खुद की बहन वहां की महारानी है, उसकी सगी बहन महारानी है उस राज्य की जिस राज्य में उसकी बोली लग रही है। चाहती तो वो बोल सकती थी, बच सकती थी। लेकिन विकल्प भी नहीं आया ऐसा कि मैं अपनी बहन को तो बोल दूं।
में क्यों नहीं आया ऐसा विकल्प? किसके बल पर नहीं आया ये विकल्प? यदि हम होते उसकी जगह पर, यदि हमारे साथ ऐसा प्रसंग बने आज, और जहां पर हम हैं वहां हमारी ही चलती है, हमारी घर के रिश्तेदार हैं वहां पर, सब कुछ उनकी ही चलती है वहां पर, तो हम क्या करते हैं? फोन लगाएं उसको, जरा उसको फोन तो लगाओ एक बार। ये हमारे विकल्प आते हैं कि नहीं आते? उसको विकल्प क्यों नहीं आ रहा? चंदन वाला को इतना सा विकल्प क्यों नहीं आ रहा है कि मेरी सगी बहन महारानी है यहाँ की, मैं उससे बोलूं तो अभी मैं बच सकती हूँ, अपने स्वभाव के बल पर। मैं वेश्यावृत्ति में जाने से बच सकती हूँ, मुझे खरीद के कहाँ क्या किया जाएगा मेरे साथ, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये विकल्प क्यों नहीं आ रहे उसको? किसके बल पर विकल्प नहीं आ रहे ये? उस आत्म स्वभाव के स्वभाव बल के बल पर। पर, स्वभाव के बल पर। उस आत्म स्वभाव के विकल्प नहीं आ रहे उसको। सती अंजना की, किसी किसी की आप देखो, किसी भी की भी, सती अंजना जब निकाल दी गई थी और पिता ने भी सहारा नहीं दिया, पिता ने भी आश्रय नहीं दिया, पिता ने भी गेट से बाहर निकाल दिया, तो उसकी सखी बार बार टोक रही थी कि कैसे होगा इस अवस्था में जंगल में, कैसे। उसको लेकिन विकल्प ही नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, कहाँ पे होगा, क्या होगा, अभी ऐसी अवस्था में जंगल में कैसे रहूंगी, कहाँ पे क्या होगा, मेरा मरण ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था कैसे बैठेगी, ये विकल्प भी नहीं आ रहे उसको। आराम से मजे से रह रही है वो जंगल में भी। किसके बल पर? विकल्प क्यों नहीं आ रहे उनको ये, कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, किसके हाथों क्या होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, ये विकल्प अंजना को क्यों नहीं आ रहे? चंदन वाला को क्यों नहीं आ रहे? ये विकल्प भरत चक्रवर्ती को क्यों नहीं आ रहे? भरत चक्रवर्ती को ये विकल्प क्यों नहीं आ रहा कि मैं नहीं जा रहा हूं 6 खंड की यात्रा पर, मैं क्यों जाऊं दिव्य धनी छोड़कर? विकल्प भी नहीं आया उसको, ये क्यों नहीं आया उसको विकल्प कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जा रहा हूं 6 खंड की यात्रा पर, 6 खंड की यात्रा से क्या होगा? क्यों नहीं आ रहे उसको विकल्प? किसके आधार पर नहीं आ रहे विकल्प ये? ज्ञान स्वभाव के आधार विचार करके देखें हम कि विकल्प विहीन हुआ कैसे वो ज्ञानी, वो योगी विकल्प विहीन कैसे हो गया? विकल्प विहीन होने का उसका आधार क्या है? विकल्प रहित होने का ये आधार है। इसीलिए मुनिराज घने जंगलों में भी अपना ध्यान करते रहते हैं, उनको विकल्प नहीं है। क्या होगा मेरा? कोई बाघ आ गया तो, कोई तिरंच आ गया तो क्या होगा मेरा? कैसे क्या होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा? विकल्प भी नहीं आ रहे। तन को भी नहीं जानते, शरीर को भी नहीं जानते, विकल्प विकल्प नहीं आ रहे, शरीर के संबंधित विकल्प भी नहीं आ रहे। कि चलो परद्रव्यों की विकल्प की बात तो छोड़ो, परद्रव्यों का तो छोड़ दिया हमने, परद्रव्य तो पर है, हमको दिखाई दे रहे हैं, चलो हमने सबके प्रति सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शरीर के प्रति, उनको शरीर के प्रति भी विकल्प नहीं आ रहे। कि अब तक तो मैं राज राजमहल में रहता था, और अब मैं कैसे जंगल में रहूंगा, अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, किसके आश्रय से रहूंगा? मी विकल्प क्यों नहीं आ रहे? दीक्षा लेके कैसे जा रहे हैं उस राजमहल को छोड़कर, जो अब तक राजमहल में ही रहे, वो राजमहल को छोड़कर कैसे वन की ओर चले गए? किसके आधार पर चले गए वन की ओर? उनको विकल्प नहीं आए होंगे, आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मरण हो जाएगा कि नहीं, हो क्या होगा क्या नहीं, विकल्प विकल्प नहीं आए उनको। क्यों नहीं आए उनको विकल्प ये? सबको, किसी को भी लगाएं हम, किसी भी जीव की बात को उठा के देखें, विकल्प क्यों नहीं आ रहे? मैं विचार करके देखो, सीता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, उस समय तो वहां मुनिराज भी बढ़ते थे, उस समय तो मुनिराज विचरण करते थे, तो सीता एक बार ये भी कह सकती थी कि भाई कोई भावलिंगी संत हैं, उनसे पूछ लो आप मेरी पवित्रता के बारे में, ये अग्नि परीक्षा क्यों? भाई यदि मुनिराज कहेंगे कि पवित्रता है तो पवित्रता सिद्ध हो जाएगी ना।
अवधि ज्ञान से जान लेंगे वो इतना, तो उनसे पूछ लो आप। लेकिन ये विकल्प क्यों नहीं आ रहा उसको? वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है, अग्नि में जाने को तैयार है, लेकिन उसको ये विकल्प क्यों नहीं आ रहे? किसके आधार पर विकल्प नहीं आ रहे उसको ये? और हमको, अब इसका क्या होगा, अब हम चले जाएंगे उसके बाद इसका क्या होगा? कि अरे अभी भी वो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रहा है, तुम्हारे जानने के बाद भी वो अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणमन करेगा। अभी भी जैसा केवल ज्ञानी ने जाना है वैसा परिणमन कर रहा है, और बाद में भी जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है वैसा ही परिणमन करेगा। ये हमको विकल्प है, लेकिन अब यहाँ नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कि ये ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो मिथ्यात्व है। ये विचार करके देखो कि क्या, किसका नाम है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व है किसका नाम? हमको क्या लग रहा है? हमको अभी भी क्या लगता है? हमको अभी भी सामने वाला छह उपसम के आधार पे बड़ा दिखाई देता है, कि अरे अब देखो, अब इन्होंने तो इतने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, ये तो इतने शास्त्रों को जानते हैं, अब हम तो कुछ भी नहीं जानते, अब हमारा तो सम्य दर्शन कैसे होगा? सम्य दर्शन तो इनका होगा जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इनको होगा सम्य दर्शन, हमको कैसे होगा सम्य दर्शन? ये परेशानी है कि नहीं हमारी? हमको लगता है कि नहीं लगता है ऐसा, कि भाई ये शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इन्होंने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा है, अच्छे से जाना है, तो सम्य दर्शन के अधिकारी तो ये हैं, हम तो है ही नहीं सम्य दर्शन के अधिकारी। ऐसा लगता है नहीं लगता है हमको? क्या लगता, हमको लगता है नहीं लगता है ऐसा? कि अरे इनको तो सब पता है, कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति कैसे नष्ट होंगी, क्या होगा, हमको तो गुण स्थानों का कुछ पता ही नहीं है। और हमारे तो, हम तो गुण स्थान कैसे चढ़ पाएंगे? हम तो चढ़ ही नहीं पाएंगे गुण स्थानों पे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। विचार करके देखें उस, क्योंकि हम विशेष को देख रहे हैं वहां पर भी, हम वहां पर छह उपसम को देख रहे हैं, हम वहां पर उसके शास्त्रों के ज्ञान को देख रहे हैं, उस सामान्य को नहीं देख रहे। ये ऐसा है जैसे मान लो रसगुल्ला है, एक पिता के हाथ में है, एक उसके छोटे से बच्चे के हाथ में है। अब दोनों ने खाया, अब लेकिन बच्चा बोल रहा है कि पिताजी मैं आपके बराबर कब होऊंगा? बोले क्यों? अब बोले मुझे तो रसगुल्ले की विधि का ही ज्ञान नहीं है, रसगुल्ला कैसे बनता है, किसका बनता है, कैसे बनता है, आपको तो सब पता है, तो आपको तो रसगुल्ले का स्वाद अच्छे से आ रहा होगा, मुझे तो रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे स्वाद ले पाऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं रसगुल्ला किसका बनता है, कैसे बनता है, क्या विधि है, और आपको तो सब पता है। क्या रसगुल्ले के स्वाद में अंतर है क्या दोनों के में? नहीं है। अरे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला उसने भी खाया, उसने भी खाया, दोनों रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं ना। अब उसको विधि पता हो चाहे ना पता हो, इससे हमें क्या लेना देना? इसमें क्या क्या मटेरियल डला है, तो बच्चे को नहीं पता कुछ भी, इसमें क्या क्या मटेरियल डला है रसगुल्ले में, कौन सा मटेरियल कब डला है, किस स्टेप से डला है, किसके कौन सा स्टेप है, पहले ये डला है फिर ये डला है कि ये डला है, पहले पहले रसगुल्ला सिका है कि पहले चाशनी में डला है कि क्या हुआ, उसको कुछ नहीं पता है बच्चे को, उसको विशेष का पता नहीं है, लेकिन सामान्य का अनुभव है। उसने रसगुल्ले को मुंह में रखा है, वो रसगुल्ले का स्वाद ले रहा है। और यदि वो इसमें जाएगा कि भाई विधि पता नहीं होगी तो भाई कैसे स्वाद ले पाएंगे, तो स्वाद नहीं ले पाएगा। फिर तो बड़ा हो जाएगा जब भी स्वाद ले पाएगा, तब तक तो ले नहीं पाएगा। और डिटेल वो कर। होना ना होना वो भवितव्य आधीन व्यवस्था है, तो कैसे स्वाद लेंगे फिर अब हम? अब उसको विकल्प, यदि वो विशेष को देखने जाएगा ना तो उसको विकल्प खड़े हो जाएंगे। अब मैं कब बड़ा होऊंगा, अब मैं कब विधि को सीखूंगा, इसकी विधि कैसे होती है, ये कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, किस प्रकार से बनता है, अब उसके विकल्प हैं। अब वो ये जानना चाहता है, क्योंकि उसने ये सुना है भाई विशेषों के आधार से निर्णय होगा,
निर्णय किससे होगा कि निर्णय विशेष से होगा। विशेष से निर्णय होगा तो अब विशेष को जानेगा पहले, वो तब निर्णय करेगा, तब स्वाद ले पाएगा वो रसगुल्ले का। उसके बिना तो ले नहीं पाएगा निर्णय, वो स्वाद ले नहीं पाएगा रसगुल्ले का। कि रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए विधि का ज्ञान हो चाहे ना हो, रसगुल्ले के विशेषों का पता हो चाहे ना हो, रसगुल्ले का स्वाद लेने में वो समर्थ है। इसीलिए जनागम में एक 8 वर्ष के बच्चे को सम्यक दर्शन का अधिकारी कह दिया, क्योंकि उसमें उस सामान्य ज्ञान मात्र की सत्ता का अनुभव करने की योग्यता है। इसीलिए तिर्यंश को भी सम्यक दर्शन का अधिकारी कह दिया, एक नारकी को भी सम्यक दर्शन का अधिकारी कह दिया। किसके बल पर? उस सामान्य सत्ता के बल पर। उस सामान्य सत्ता के बल पर कोई भी सम्यक दर्शन कर सकता है। जो सामान्य सत्ता का अनुभव करे वो सम्यक दर्शन कर सकता है, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। अब हमने समय सार जो पढ़ाई नहीं है, सम्यक दर्शन कैसे होगा बिना समय सार पढ़े? बिना समय सार जी पढ़े सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बताइए। सामान्य का ज्ञान है, अपने को है पना है। कि हमने अपना सम्यक दर्शन किसके अधीन कर दिया? समय सार जी के अधीन। नहीं, अब वो समय सार जी पढ़ना पड़ेगा, रत्न सावकाचार्य पढ़ना पड़ेगा, फिर मोक्षण प्रकाशक भी पढ़ना पड़ेगा, फिर ये भी पढ़ना पड़ेगा, फिर ये भी पढ़ना पड़ेगा, फिर ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो हमारा सम्यक दर्शन समय सार जी के अधीन है। अब वो नारद की तो समय सार जी पढ़ नहीं रहे तो उनको समय दर्शन होगा ही नहीं। तिर्यंश तो पढ़ नहीं रहे समय सार जी, उनको समय दर्शन होगा ही नहीं। फिर अब ये समय सार पढ़े बिना समय दर्शन नहीं होता है तो पढ़ने से नहीं होगा, जानने से होगा। क्या जानने से होगा? समय सार को जानने से। आत्मा को अपने जानने, आत्मा को जानने से। हाँ, अपनी आत्मा को जानने से होगा ना। तो उसके लिए हमने हमने आधीन कर लिया, हमने संयोगों को आधीन कर लिया, इसलिए हम संयोग जुटाने में लगे हुए हैं। इसीलिए हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है? संयोगों को जुटाने में। ये संयोग कैसा है? ये संयोग तो अच्छा है, ये वाला संयोग अच्छा नहीं है, इस वाले संयोग को अलग करो, ये वाला संयोग अच्छा है, इस वाले संयोग को रखेंगे हम, इस वाले संयोग को रखेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। ये क्या, कैसा, किसका, क्यों, कहाँ, ये संयोगों को जुटाने की व्यवस्था है। जो संयोगों को जुटाना चाहता है उसके विकल्प खड़े होंगे। क्या संयोग रखा जाए, कैसे रखा जाए, कौन सा संयोग क्या करेगा, क्यों करेगा, कहाँ पे करेगा, ये संयोग कहाँ पे काम करेगा, हमें सारे संयोगों में लगाना। कि विकल्प खड़े होंगे जब हमारी बुद्धि संयोगाधीन होगी, या हम कहें कि गे आधीन होगी। फिर हम गेयों में, ये क्या, ये कैसा गे है, ये कौन सा गे है, ये किसका गे है, ये क्यों है, ये कहाँ है। जब हमारा उपयोग गे अधीन होगा तो विकल्प खड़े होंगे। और गेयों को जानने के काल में भी जब सामान्य मात्र ज्ञान का अनुभव होगा तो हमें विकल्प खड़े। हमें गेयों से कोई मतलब नहीं, कौन सा गे कैसा है, कौन सा गे कैसा परिणमन कर रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं। अब देखो वो इतना गलत परिणमन कर रहा है, तो हमारे जानने में आ रहा है, देखो वो चोरी कर रहा है सामने, हाँ हम दुखी हो रहे हैं कि ये चोरी क्यों कर रहा है, किसका है, क्या कर रहा है। कि चोरी कर रहा है उसको जानते हुए जान ना, बस उसमें विकल्प क्यों लगा रहा है? तो जानते हुए को जान। जो भगवान केवल ज्ञानी कह रहे हैं, जो सिद्ध भगवान कह रहे हैं, वैसा तू भी करना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, कैसे है वो सिद्ध समान सदा पद मेरा? विचार करके देखें हम कि यहाँ पे किसके बल पर यह जीव विकल्प विहीन होगा, किसके बल पर वो योगी विकल्प विहीन है, उसका हम विचार करें। कल इसकी चर्चा करेंगे, बाकी कल इस गाथा को समाप्त करेंगे। आज प्लान था खत्म करने का तो इस गाथा को। चलो इस गाथा की चर्चा कल करेंगे। कल इस गाथा पे विचार और करेंगे कि विकल्प विहीन किस प्रकार से हुआ जाता है, किसके आधार पर यह जीव विकल्प विहीन होगा और कैसे होगा, हम विकल्प विहीन क्यों नहीं हो पा रहे।
हम विकल्प भी इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमको विकल्पों को दूर करने का भी कर्तव्य है। हमको लग रहा है कि हमको विकल्पों को दूर करना पड़ेगा, लेकिन ये सामान्य मात्र की सत्ता के अनुभव में विकल्प अपने आप दूर होते हैं। विकल्पों को दूर करना नहीं पड़ता, विकल्पों को लाना नहीं पड़ता, विकल्पों को हटाना नहीं पड़ता। सहज रूप से परिणमन होता है विकल्पों का भी। विकल्प भी सहज रूप से आते हैं। हमारे करने से विकल्प आते नहीं है, हमारे करने से विकल्प जाते भी नहीं है। कि हमारे करने से यदि विकल्प आते जाते तो जगत का कोई भी प्राणी बेकार विकल्प नहीं करना, खोटे विकल्प नहीं करना चाहता। यदि हमारे करने से ही आते, चलो ठीक है, बाहर तो अब जिनवाणी का आश्रय लेते हैं तो हम विकल्प नहीं आते हमको। हम मंदिर में रहते हैं तो विकल्प नहीं आते। कि मंदिर में तुम 1 घंटे पढ़ते हो, तुमको विकल्प आते हैं कि नहीं आते? बाहर संसार के विकल्प आते हैं कि नहीं आते? मंदिर में 1 घंटे तुमने शास्त्र पढ़ा, मंदिर में 1 घंटे में विकल्प आया कि नहीं आया? आते हैं। तो क्यों आ रहे हैं विकल्प? तो विकल्प हमारे अधीन है। तो यदि विकल्प का यदि परिणमन हमारे ही अधीन है, यदि हमारे इच्छा अनुसार विकल्प हो सकते हैं, तो कम से कम मंदिर में तो विकल्प नहीं आनी चाहिए। बाहर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो कम से कम 1 घंटे मंदिर में जिनवाणी के सामने तो विकल्प नहीं आने चाहिए हमको संसार के। लेकिन जिनवाणी के सामने भी विकल्प आते हैं। अब हम उन विकल्पों को दूर करना चाहते हैं। ये हट जाए, ये हट जाए, ये नहीं जाने, ये नहीं जाने, ये नहीं जाने। ज्ञानावरण का बंद कर लिया, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा क्योंकि तुम जानना नहीं चाहते हो। जानना नहीं चाहना ये ज्ञानावरण का बंद है। हमने फ्री फोकट में ज्ञानावरण का बंद कर लिया। विचार करना, कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। हम सब भी इस सामान्य मात सत्ता का अनुभव करते हुए मुक्ति मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे है। माँ वंदना सत बार।